हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन पॉलीगन के और लेके आया हूँ। कल भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाए थे। आज आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन और लेके आया हूँ जिससे आपकी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जो बहुभुज का चैप्टर है ये आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने बेसिक पढ़ा होगा कुछ क्वेश्चन कल की वीडियो में, जो पहले इससे पहले वीडियो थी, ये उसकी सेकेंड वीडियो है। तो इसमें आपको बढ़िया इससे ऊपर पॉलीगन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए आज की क्लास में आपको कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आप क्वेश्चन को करते जाइए और अपना कॉन्सेप्ट पक्का होता जाएगा। चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। एक पंचभुज के 5 अंतः कोणों का माप क्रमशः 140 डिग्री, 75 डिग्री, 118 डिग्री, 72 डिग्री है। तो पांचवें कोण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको दिया है पंचभुज। क्या दिया है? पंचभुज। यहां से आपको पता चला कि इस जो भी आकृति बनेगी इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो उसके सभी कोणों का 1 2 3 4 4 कोण तो दे दिया आपको, लेकिन पांचवा कोण आपने x मान लो, कुछ भी मान लो, चीज मानो ही ना। आपको पता है यहां से आप निकालोगे क्या? अंतः कोणों का, पंचभुज के अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। क्या होता है? n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। यहां से कितना आएगा टोटल? आप बोलोगे सर 5 भुजाएं हैं, 5 में से 2 गया 3, तो 18 3 54, तो 540 डिग्री आना था टोटल। अब इन चारों को जोड़ो। ये कितने कोणों का योग है? 5 कोणों का योग है। ये कितने हैं? 4। तो 4 का घटा देंगे इसमें से, ये सारे घटा दो इसमें से। 140, 75 प्लस 118 प्लस 72, इन सभी को जोड़ के घटा दोगे तो पांचवा बच जाएगा। तो फिफ्थ एंगल यहाँ लिख लो आप, जो भी आएगा। कितना आएगा? इनको जोड़ो, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 5 4 और 1 5 हो गया, 5 और 7 12 और 1 13, 13 और 7 20, 2 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो 540 डिग्री में से 405 डिग्री माइनस करो, 95 130 135 आएगा लगभग। इतना ही आएगा क्या? देखो 10 में से 5 गया 5, ये 3 और ये 1, तो 135 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो इसको यूज कर लिया आपने फॉर्मूले को, इससे टोटल निकल गया। टोटल देखो 5 कोणों का योग निकला था 540। आपके पास 4 थे कोण, तो 4 को आपने घटा दिया तो पांचवा ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे। एक सप्तभुज के कोण क्रमशः 1:3:4:5:7:8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 7 भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है? 7। तो कोण भी कितने होंगे? 7। बताया था ना पहले वाली वीडियो में कि जितने कोण होते हैं उतनी क्या होती है? भुजाएं होती है। इसमें सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो आप देखते ही पहले तो ये देखोगे इनमें, देखो रेशियो में सबसे बड़ा कौन है? 8, है ना। आप बोलोगे सर 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन सबसे पहले मेरे को इसको अटैच करने के लिए कुछ चीजें तो होनी चाहिए। तो आप यहां से अटैच करोगे कि सप्तभुज है, इसका कुल योग निकाल लेता हूं मैं, सभी कोणों का योग। यहां लिखूं क्या? अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग आप लिख लोगे। क्या होता है? n-2 इंटू में क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये जो भी होता है अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है। अगर ये आपको याद है तो आपको इसको डायरेक्ट लगाओगे। यहां से कितना आएगा? 7 है, 7 में से 2 गया 5, 5 को 18 से गुणा करो, 18 5 90, मतलब 900 डिग्री आ गया। अब ये 900 डिग्री इस रेशियो में बांटा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 7 8, तो ये टोटल है। टोटल के नीचे इन टोटल लिख दो। कितना आएगा? 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30। तो 30 पार्ट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आप बोलोगे सर 900 डिग्री। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आएगी? 900/30 आएगी। आपको कितनी चाहिए? 8 की। यहां से काट लो, चाहिए 0 से 0 30 डिग्री आ गया एक की वैल्यू। आपको 8 की चाहिए, तो 8 दिया 24, तो 240 डिग्री जो सबसे बड़ा कोण है वो आ गया। ये आपको निकालना था। अब आप इसको यहां से ऐसे मानो कि सर हम तो इसको x से गुणा करेंगे, ये x बनेगा, फिर ये 2x बनेगा दूसरा, फिर 3x बनेगा, फिर 4x बनेगा, फिर 5x बनेगा, 7x बनेगा, 8x बनेगा।
ये टोटल कोण है, इन सभी को जोड़ेंगे तो 30x बनेगा, बराबर 900 डिग्री के होगा। यहाँ से 1x की वैल्यू आएगी कितनी, 30 डिग्री। अब यहाँ से 8x निकालेंगे तो यहाँ से 8 3 24, ऐसे करेंगे। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखो x मानने की जरूरत नहीं है, ये रेशो में जो भी पार्ट है 30 पार्ट की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू इतनी, 8 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है दोस्तों, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे, किसी षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग। देखो अंतः कोणों का योग है तो यहाँ से फॉर्मूला रट गया होगा n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, षटभुज है तो यहाँ से भुजाओं की संख्या आपको पता चल गई कितनी होती है षटभुज में, 6। तो 6 में से 2 गया 4, इंटू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, बराबर में क्या आ जाएगा 18 चौके 72, तो 720 डिग्री योग आ गया। अगर यहाँ पे अंतः कोणों का प्रत्येक अंतः कोण पूछा होता, प्रत्येक अंतः कोण का माप, तो कैसे निकालते आप, तो आपको पता होता कि सर n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये तो हो गया टोटल। तो आपको प्रत्येक का निकालना है तो कितनी भुजाएं हैं n, तो n कोण होंगे तो n का डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना आएगा 720 तो आया था यहाँ से, n कितना है 6, तो 6 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। बात समझ आ गई क्या, तो ये आ गया प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। अब ये निकाल लोगे क्या, n-2 इंटू में 180 डिग्री, बस मान ही तो रखना है सभी का। 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, अभी निकाल के आए हैं अपने, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 60 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब आपको एक मैंने बताया था क्या, कि सभी किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, चाहे 3 भुजाओं वाला हो, 4 भुजाओं वाला हो, 5 वाला हो, ठीक है, 6 वाला हो, 7 वाला हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, 100 भुजाओं वाला हो, 60 भुजाओं वाला हो, तो सभी के जो बाह्य कोण होता है, तो बाह्य कोण कौन सा होता है, जैसे मैं इसका समझा देता हूँ आपको। जैसे किसी का ले लो चीज, जैसे मान लो आपने ये लिख लिया, कौन सा है ये षटभुज बनेगा दोस्तों। कितनी भुजाएं हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो इसका देखो ये बाह्य कोण बनेगा, ये अंतः कोण है तो ये बाह्य कोण, इसका ये कौन सा बनेगा, ये बाह्य कोण बनेगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बन गया, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण, इसको आगे बढ़ाओगे देखो तो ये बाह्य कोण, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण, इसके आगे बढ़ाओगे तो इधर वाला ये बाह्य कोण बन जाएगा इसका, ये देखो। ठीक है ना, इस प्रकार तो सभी बाह्य कोण होता है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, है ना, ये वापिस आ गया, तो ए प्लस बी प्लस डी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बनेगा क्या, कितने हो गए, ये 1 2 3, ये बच गया सी, ये इसको मान लो डी, ये ई और ये एफ यहाँ पर। ठीक है ना, तो एफ तक जाएगा, तो इन सभी का योग कितना हो गया 360 डिग्री। अब कितने ही कोण हो, कितने भी कोण बने, कोण यहाँ पे लगा लेना आप इस प्रकार, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, भाई ये कोण है। ठीक है, तो जितने भी कोण बनेंगे, क्योंकि 60 भुजाएं होगी तो 60 कोण बनेंगे। ओके, 100 भुजाएं होगी तो 100 कोण बनेंगे। आपको बताया है ना, भुजाओं की संख्या बराबर किसकी होती है, भुजा बराबर किसकी होती है, कोण के। जितने कोण होंगे उतनी क्या होती है, भुजाएं। ठीक है, तो बाह्य कोण भी उतने बनेंगे। तो आपको बात समझ आएगी, सभी जितने मर्जी हो चाहिए उनका कोण का योग हमेशा 360 होता है। बस ये तो एक पॉइंट याद रखने वाला है, प्रत्येक का निकालना हो तो n का भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे। चलिए दोस्तों, 80 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। देखते ही आप बोलोगे सर 360 डिग्री, इसको तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, किसी अष्टभुज में विकिरण की संख्या। देखो ये नया टाइप आया है, विकिरण निकालना। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n-3 बटे में क्या होता है 2। n की वैल्यू कितनी है, अष्टभुज है, अष्ट का मतलब होता है 8, तो आपकी n की वैल्यू आ गई यहाँ से 8, तो 8 इंटू 8-3 अपॉन में कितना आ गया 2, 2 चौके 8, 4 5 20, तो भुजाओं की ये सॉरी विकिरणों की संख्या कितनी आ गई 20 आ गई। समझ आ गई क्या बात। चलिए नेक्स्ट पे, किसी बहुभुज में 54 विकर्ण है 54, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया था किसी बहुभुज में, मैं यहाँ लिखूं क्या पूरा, किसी बहुभुज में
विकिरण की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। ठीक है, यहां पर अब की बार आपको भुजाओं की संख्या पूछी है इसने बोला है कि विकिरण की संख्या हम दे देंगे आपको। कितनी दी है? 54 विकिरण। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन क्या आएगा? 2 आएगा। क्या बात समझ आई क्या? देखो यहां से आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर कितना बनेगा? 54 दूना 108 बनेगा। क्रॉस हो जाएगा ना, इससे गुणा हो जाएगा ये। अब आपको इसको इस प्रकार तोड़ना है दोस्तों। कैसे? कि गुणा करने पर 108 आना चाहिए n और n माइनस 3 का। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन आप ऑप्शन का सहारा लेके इसको जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसकी द्विघात समीकरण बनाओगे उससे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। बात समझ आई क्या? तो यहाँ से आप रखो, कोई वैल्यू पुट करके देखो। जैसे गैप कितना आना चाहिए? दो संख्याएं ऐसी गुणा करनी है जिनका गैप कितना हो? 3 का। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 10, तो 10 का गैप कितना आएगा? 3 का गैप करेंगे 7। देखो n माइनस 3 हो गया ना। इसी प्रकार 12, तो यहाँ कितना लोगे? 9। अब देखो 12 निम्न 108 और 12 और 9 का डिफरेंस कितना है? 3। तो दोनों बातें हो रही है ना। यहाँ रखो 12 इंटू 12 माइनस 3 कितना आएगा? 9। तो 12 निम्न 108 इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12। और अगर इसकी कोण की संख्या पूछी तो भी कितनी हो जाएगी? 12। क्या बात समझ आई क्या? तो इस प्रकार आप इसको आंसर को कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी बहुभुज में 9 विकिरण है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको अभी मैंने बताया क्या कि n इंटू एन माइनस 3 अपॉन क्या होता है? 2 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? विकिरण की संख्या का। अब इसके बराबर में विकिरण की संख्या आपको दी है तो विकिरण की संख्या लिख दी मैंने। n इंटू एन माइनस 3 इक्वल टू आ गया 18। अब आपको इसको तोड़ना है। ऑप्शन दिए होंगे आपको यहाँ से इस प्रकार। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको डायरेक्टली। जैसे मैंने दे दिया 6। ठीक है, आपने मान लो 6 रखा। यहाँ पर चेक करना है। 6 में से 3 गया 3, 6 तिया 18, इसके बराबर आ रहा है। मतलब आपका आंसर 6 सही है। n की वैल्यू आपने 6 रखी तो आपकी आंसर आ गया। इसका मतलब आपका बराबर हो गया, तो ये 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको चेक करना है। अगर पूरा बनाओगे तो ये से बनेगा। देखो n² माइनस का 3n और ये माइनस इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस का है ना, बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसके आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। फैक्टर करोगे वही चीज बनेगी, जैसे इसका 6 और 3। ठीक है, एक दिन मैंने पहले आपको बताया था इसका माइनस और इसका प्लस। 6 में से 3 गया माइनस का 3। देखो माइनस 6 में से 6 और 3 का गुणा किया 18। जब इसका आंसर आएगा तो इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस वाली भुजाएं माइनस में कभी हो नहीं सकती, आंसर होगा नहीं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको इस ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट पे। किसी समबाहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों का अनुपात क्रमशः 2:3 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जैसे मान लो मैंने एक ये लिखा। ठीक है, ये कोई भी ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहां से आप ये ले लो चीज। ये अंतः कोण है, देखो इस त्रिभुज के अंदर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बाह्य कोण। तो ये हो गया इंटरनल एंगल, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, EXT लिख लो चाहिए इसको इंटरनल लिख लो। अब देखो इसने क्या दिया है? बाह्य मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल का अनुपात आपको दिया है कितना? 2:3। तो बताओ, ये 2 पार्ट है, ये 3 है, मतलब ये 2x है, ये 3x है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 5 रेशियो में। x लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से टोटल कितना होता है? बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग। मैंने आपको बताया था बाह्य प्लस अंतः कोणों का योग होता है दोस्तों कितना? 180 डिग्री। अगर नाम याद हो तो आपको यहां से ये सरल रेखा दिखती है। सरल रेखा पर अगर ये कोण ये बने, एक ये बने, 2 ही कोण बने, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180, है ना। तो इसका 5 किसके बराबर होगा? 180 की डिग्री। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 36 डिग्री। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 72 डिग्री। 3 की 108 डिग्री। ये आप निकाल लोगे। लेकिन आपको भुजाओं की संख्या पूछी है। देखो, जब भी आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आपको निकालना हो प्रत्येक, तो आप क्या करते हो?
आप करते थे 360 डिग्री बटे n। अब अगर आपको प्रत्येक कोण तो पता है, ये देखो प्रत्येक बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण कितना आ गया, एक बाह्य कोण 72 डिग्री। लेकिन भुजाओं की संख्या निकालनी है तो n को इधर ले जाओ, कोण इधर ले आओ, थीटा 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 360 बटे कितनी आ जाएगी, 72। इसको डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा, 5 बार जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां से ध्यान रखना है, जब भी आपको देखो, जब भी आपको क्या हो, बाह्य कोण पता होगा, कौन सा बाह्य कोण, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इसको थीटा मान लो, थीटा डिग्री पता है आपको बाह्य कोण, इससे आप n भुजाओं की संख्या निकाल सकते हो। कैसे, इसका फॉर्मूला है, ऐसे रख लो यार, 360 डिग्री बटे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये इतनी चीज है, ये भुजाओं की संख्या 360 बटे थीटा। थीटा प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण। थीटा को याद रखना है, कौन सा कोण है, बाह्य कोण। अंदर वाले ये इंटरनल एंगल से भाग देने से ये नहीं आएगा, ओनली कौन सा, एक्सटर्नल एंगल से भाग दोगे बाह्य कोण से, तो आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, किसी समभुज के बाह्य और अंतः कोण देखो 1:4 है। तो यहां से देखते ही आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, ये तो हमेशा 180 होनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री आएगी क्या, बताओ। तो इसमें बाह्य कोण कौन सा है, पहले वाला, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 36 डिग्री। इसका मतलब आपके पास थीटा आ गया 36 डिग्री। अब 360 डिग्री में 36 डिग्री थीटा का डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आएगी कितनी बार, 10 बार। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या आपको कुछ करना पड़ा क्या, ठीक है, तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आगे इसने बोला होता कि इसमें विकिरणों की संख्या ज्ञात करो, तो आप क्या करते, आप बोलते सर हमें तो कुछ नहीं करना था, n इंटू एन माइनस 3 करते अपॉन 2 करते, क्योंकि n की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली थी आपने। 10 इंटू 7 बटे क्या देता, तो 2 5 10, 5 7 35। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता विकिरण की संख्या कितनी, 35। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री है। तो आपको इस प्रकार ये बना लेना है, अगर ना समझ में आए तो। एक अंतः कोण बनेगा, ये त्रिभुज बना है तो कोई भी, ठीक है, एक अंतः कोण है, एक क्या है, बाह्य कोण है। ये अंतः इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल 160 है तो ये एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 डिग्री हो जाएगा। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर हमें तो जब भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होती है तो 360 डिग्री बराबर बटे क्या होता है, थीटा होता है। तो 360 बटे थीटा कौन सा, बाह्य कोण। थीटा तो ये भी है 160 डिग्री भी, लेकिन बाह्य कोण है, तो बाह्य कितना है 20 डिग्री। इसको काट दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, किसी समबहुज के प्रत्येक अंतः कोण 144 है। तो अंतः कोण 144 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 36 डिग्री हो जाएगा। अब आपको भुजाओं की संख्या पूछी है तो 360 डिग्री बटे 36 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। देखो एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखने की बजाय आप ऐसे याद रखा करो। देखो ये दो कोण होंगे, इस पे दो ही बनेंगे ना, एक अंतः कोण बनेगा और एक अंतः कोण ये बाह्य कोण, दोनों का योग देखो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार निकाल लोगे, एक कोण दिया होगा दूसरा आप निकाल लोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहां पर ये दिया होता प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मान लो आपको 40 डिग्री दे दिया, तो भुजाओं की संख्या पूछते आपसे, तो आपको क्या करना पड़ता, क्या 180 में से 40 माइनस, आप बोलते 140 का डिवाइड करें। नहीं दोस्तों, क्या आपको बाह्य कोण ही दे दिया इसने, क्योंकि बाह्य कोण से ही आप ये निकाल सकते हो, इसलिए आपको बाह्य कोण निकालना है। अगर दे ही दिया बाह्य कोण तो आपको ये निकालना जरूरत नहीं है। जैसे 360 बटे क्या था 40 गुणा, इसको काटो तो क्या था 9, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 9, आपकी आंसर हो गया। अगर आपको अंतः कोण दिए तो बाह्य कोण निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना है। देखो पंचभुज दे दिया, इसका मतलब भुजाएं कितनी है दोस्तों 5। तो प्रत्येक निकालना हो तो आपको देखो अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू में 180 बटे में क्या होता है दोस्तों n होता है।
तो बताओ n-2, 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा दोस्तों 3, इंटू में 180, अपोन में क्या आएगा 5, 5 से इसको काटा तो कितना आएगा 36, 5 180 होती है, 36 दिया 108, तो 108 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में आगे ये पूछता प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, इसने तो ये पूछा है। किसी समपंचभुज के अगर आपको यहां से ये पूछते कि बुझाई नहीं बाह्य कोण बताओ, तो आप क्या करते? आपको इतना तो करना ही पड़ता। इसके बाद आप क्या करते? आप बोलते कि सर कोई भी कोण है उसका एक इंटरनल एंगल आ गया 108 डिग्री, 108 इसको मान लो, चलो ये हो गया इंटरनल एंगल, कितना 108, तो ये कोण एक्सटर्नल एंगल होगा बाह्य कोण, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 180 में से 108 माइनस कर दो तो 72 डिग्री होगा, ये कौन सा हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। समझ आई क्या बात आपको? ये यहाँ से 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा सा नेक्स्ट अपडेटेड चीज थी। तो आज के लिए आपके जो भी क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो मैंने आज सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो एक दूसरे से अटैच करके, मतलब एक चीज से दूसरी चीज आपको निकाल के आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, और आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।